दोस्तों ये बात है 2006 की, जब यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक शख्स कंफ्यूज्ड हालतों में पाया गया। उसने ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उसके गले पर एक बहुत ही पुराना कैमरा लटका हुआ था। लोगों को लग रहा था कि ये कोई पागल है, लेकिन उनको क्या पता कि वो टाइम ट्रेवल की दास्तान का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमरिन को बताया। पुलिस ने जब उससे आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री में इशू कर रखी थी जो कि अब मौजूद है ही नहीं। ये आईडी सोवियत यूनियन की थी। शायद आपको पता होगा कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, और जिस दिन ये किस्सा सामने आया सोवियत यूनियन को टूटे हुए लगभग 20 साल गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं था कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी नहीं देखी थी, पर ये शख्स देखने में 20 से 25 साल का लग रहा था और उस आईडी पर उनकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी। सिर्फ वही नहीं, आईडी पर शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। और यही बात पुलिस को कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 इयर्स के होते हैं, और इतने साल होने के बावजूद वो शख्स 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। जब पुलिस ने सर्गी से पूछा आज कौन सी तारीख है, तो उसने कुछ देर सोचा और फिर बताया 23 अप्रैल 1958। ये बात सुन के पुलिस को लगा कि ये शख्स जरूर कोई पागल है, और उसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने उसका मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने उससे पूछा कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया, तो उसने बताया कि मैं दिन के वक्त फोटोज क्लिक करने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान में एक अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने कैमरे में उसकी फोटो जरूर क्लिक की थी। ये बोलते हुए उसने अपना कैमरा डॉक्टर को दिया। ये सुनकर डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, और उनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा, जो कि बहुत ही पुराना यशीमा फ्लेक्स कैमरा था। सबसे बड़ी परेशानी थी कैमरे से फोटोज को निकालना, क्योंकि कैमरे में जो रोल डलता था उसको 1970s में ही डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था। जब वडीम पोजनर नामक एक्सपर्ट को बुलाया गया, जब उसने कैमरा रोल पे लिखी गई डेट को देखा तो पता चला ये कैमरा रोल 1956 में मैन्युफैक्चर किया गया था। जब उसने फोटोज डेवलप किए तो चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूज होती गई। इन फोटोज में कीव सिटी की बहुत ही पुरानी फोटोज थी। बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, सड़कें, सब कुछ 50s के दौर का था। फोटोज में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स की फोटोज भी थी जिसे बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थी। ये वही सर्गी था जो 48 साल पहले पुराना तस्वीर में जैसा दिखता था, उसी हालातों में और उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में सर्गी का बताया हुआ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट का फोटो भी था। इस वक्त तक डॉक्टर के पास यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि ये शख्स 1958 से सीधा 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। डॉक्टर इसी कस्म में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सर्गी पोनोमरिन को गायब हो चुका था, वो भी बिना किसी सबूत के। अगर उसने कुछ छोड़ा तो वो था अपना कैमरा, कुछ फोटोज और अपने अजीबोगरीब कहानी। जब केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला 1960 में सर्गी पोनोमरिन नामक एक शख्स सच में गायब हुआ था। फोटो में जो लड़की थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। उसने पुलिस को बताया 1958 में सच में सर्गी गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो वापस भी आ गया था। ये उतने टाइम के लिए ही गायब हुआ था जितने टाइम के लिए वो 2006 में प्रकट हुआ था। और उस महिला के मुताबिक 1960s में सर्गी दोबारा गायब हुआ और उसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। हैरानी की बात तो ये है कि सालों बाद उसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई, जिसमें नोट लिखा था 2050। इस फोटो में सर्गी की उम्र ज्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी दिख रही है। बस फर्क इतना है कि कीव सिटी बड़े बड़े इमारतों से भरी हुई है। उसने नोट में ये भी लिखा था कि वो बहुत ही जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों ये स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पे दिखाई गई थी, जो इंटरनेट पे काफी वायरल भी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टोरी वाकई सच है। ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि टाइम ट्रेवल सच में पॉसिबल है या नहीं। दोस्तों इस बात पे कोई शक नहीं कि हम सब एक तरह से टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल,
हमारा बिताया हुआ हर एक घंटा हमें एक एक घंटा करके फ्यूचर के तरफ ले जा रही है। और अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह से अपना एक घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता ले तो वो दूसरे के मुकाबले आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने रिलेटिविटी थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर। जैसे हम सब अर्थ पर रहते हैं तो हमारा टाइम अर्थ के मास और स्पीड पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम जुपिटर में चले जाए तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है। थ्योरी के अनुसार जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही ज्यादा स्लो टाइम गुजरेगा। अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप पर बैठे जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर आए तो हमारे घड़ी के हिसाब से 5 साल ही गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो गुजरेगा। दोस्तों, हमने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के बारे में डिस्कस तो किया, जो थियोरिटिकली पॉसिबल भी है, लेकिन साइंस के मुताबिक इसे प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो कि लाइट की स्पीड से चल सके ये फिलहाल बनाना नामुमकिन है। और ग्रेविटी के द्वारा टाइम ट्रेवल करने के लिए भी हमें सबसे करीबी ब्लैक होल में जाना होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सर्गी पोनोमारेंको की स्टोरी सच है या झूठ? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। शायद आने वाले वक्त में इंसान ऐसी कोई मशीन बना ले जो टाइम ट्रेवल की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।